प्रश्नावली 7.2। अब तक हमने पढ़ी थी प्रश्नावली 6 में। सबसे पहले पढ़ा था हमने त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात प्रश्नावली 6, उसमें हमने काम किया था किससे? सारणी से। जब हमको सारणी आती है और उसमें मान सीधे सीधे दिए होते हैं भाई, 0, 30, 45, 60 और 90, उनका मान हम त्रिकोणमितीय अनुपात जो दे रखे हैं हमको, अनुपात साइन कोस थीटा वगैरह, उनमें रख करके हम हल कर लेते हैं। इसके बाद दूसरी प्रश्नावली 7.1 में हमने किया था सर्वसमकाओं से त्रिकोणमितीय सर्वसमकाओं के द्वारा हल किए थे। सर्वसमिका, ये तो आ गई सारणी, और ये सभी जो दे रखे हैं भाई आपको, ये सभी क्या है? सर्वसमिका 2। अब इसी में 7.2 के लिए एक चीज और पढ़नी है हमने, क्या? कोणों के अनुपात। ये चीज और पढ़नी है अभी मैं, कोणों के अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, सारणी, सर्वसमिकाएं, ये सभी दे रखी हैं। कोणों के अनुपात कैसे पढ़ते हैं भाई? हमारे पास दे रखा है साइन थीटा दे रखा है। इस थीटा की जगह पर कोई भी मान दे दे हमको, साइन 35 दे दिया। अब 35 का मान हम सारणी में से तो ले नहीं सकते, लेकिन इसको हल भी करना जरूरी है। साइन 35 को फिर हल कैसे करेंगे? हल इस तरह से करते हैं भाई, इसका पूरक कोण ढूंढते हैं। फिर हम इसका पूरक कोण किसे कहते हैं भाई? दो कोणों का योग 90 हो जाए उसको हम पूरक कोण कहते हैं। मान के चलो ये बता दिया उसने, पहला 35, तो दूसरा कितने का आएगा? यानी कि 90 में से कितने घटाने हैं हमको? 35 घटाने हैं भाई। 90 में से 35 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे? 55। इस तरह से 35 का पूरक कितना है? 55 है। लेकिन साइन का भी तो पूरक आना चाहिए। साइन का पूरक क्या होता है भाई? साइन अगर हम लिखते हैं 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ होता है कॉस थीटा। इसको क्लियर कर लेंगे। यानी साइन का पूरक क्या होता है? कॉस होता है। और कॉस का पूरक क्या होता है भाई? कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा है। साइन का पूरक कॉस का पूरक साइन। अब आता है हमारा टेन 90 माइनस थीटा, तो टेन का पूरक क्या हो जाएगा? टेन, इसका मतलब कॉट थीटा। और कॉट का पूरक क्या हो जाएगा? कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। ये एक दूसरे के आपस में विपरीत है। साइन कॉस का, कॉस साइन का, टेन कॉट का, कॉट टेन का। एक और रहता है हमारे पास में सेक 90 माइनस थीटा बराबर, ये किसका हो जाएगा फिर? कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये आपस में सभी की सभी एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक करने के लिए किस प्रकार करते हैं भाई इनको हम? मान के चलो हमको ये दे रखा है त्रिकोणमितीय, ये जो दिए हुए हैं हमको, यानी कि कोणों के अनुपात। आपको रटने नहीं है, केवल एक बार ये सीख लेने भाई साइन का पूरक कैसे हो जाएगा। हमको सवाल दे दिया, साइन अभी लिखा है जो मैंने, साइन 35 को हल कीजिए या फिर इसको कोणों के अनुपात में बदलिए। साइन 35 दिया हुआ है, साइन 35 इधर दिया हुआ है, तो अब इसको किस प्रकार बदलेंगे? साइन किस में बदलेगा भाई? कॉस में। साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में। तो हमारे यहाँ पर दिया हुआ कितना? साइन 35। साइन 35 किस में बदलेगा? कॉस में। ये तो पता चल गया भाई किस में बदलेगा? अभी कॉस में बदलेगा, कॉस थीटा में बदल करके आएगा। लेकिन बदलेगा कैसे भैया? अब जो हमारे पास ये साइन दिया हुआ है, इसको लिखेंगे साइन का, साइन 90 में से कितना घटाएं कि 35 आ जाए? 90 में से कितना घटाएं? यदि हम 55 घटा दें, 90 में से 55 घटा देंगे
तो कितना आ जाएगा भाई साइन 35। लेकिन अगर ऐसे आता है भाई, ये बन गया अब इस प्रकार साइन 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा कौन है, तो इसको किस प्रकार लिखते हैं हम, कॉस थीटा में लिखते हैं। यानी कि ये थीटा और ये थीटा कैसा आ गया, बराबर आ जाएगा। इसका मतलब कॉस 55 साइन 35 किस प्रकार लिखेंगे, कॉस 55। और देखते हैं भाई हमको, मान के चलो ये दे दिया हमको tan 43, इसको बदलना भाई हमें। tan किस में बदलेगा, कॉट में बदलेगा, ये तो पता चल गया। अच्छा tan बदलने के लिए क्या करते हैं भाई, tan 90 माइनस थीटा और कॉट थीटा, ये दोनों थीटा है बराबर होते हैं भाई। बदलने के लिए क्या करते हैं भाई, tan 90 माइनस थीटा जो दे रखा है, अब तुम्हें 90 में से कितना घटाएं कि ये 43 आ जाए। कितना घटाएंगे भाई, इसमें घटा लेते हैं 47। 90 में से 47 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 43। तो कॉट ये जो है यहीं रख देंगे भाई, कॉट 47। इसका मतलब ये हो गया कॉट 47। इन दो का मान मैं बता चुका हूँ पूरक होना चाहिए, यानी कि दोनों का मान 90 होना चाहिए जोड़ने पर, तभी तो आएगा पूरक भाई। तो आपको ये थोड़ा याद करने या फिर ध्यान रखना है, साइन कॉस का होता है, कॉस साइन का होता है, टेन कॉट का होता है, कॉट टेन का, टेन कॉट का, सेक कोसेक का, कोसेक सेक का होता है। अब बदलने के लिए मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि हमको दे दिया एक बार कॉस 57 दे दिया भाई, इसको बदलना है कॉस 57 को। कॉस का कॉस लिखेंगे हम 90 माइनस कितना घटाया जाए कि 57 आ जाए। आप कितना घटाओगे इसमें से, 33 घटाएंगे, 90 में से 33 घटाए तो कितने आ जाएंगे, 57। लेकिन जब हम cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा करते हैं तो क्या आता है, cos का पूरा क्या होता है साइन, ये 33 आ जाएगा इधर, ये इसका हो गया पूरक। प्रश्नावली 7.2 का पहला सवाल, एक सवाल में दे रखे 4 सवाल, 1 2 3 और 4। मान ज्ञात करो, ये सवाल दिए हुए निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल देखते हैं भाई, cos 37 बटे साइन 53। ये हमारे सारणी में से एक भी मान नहीं है, सभी की सभी 37, 53, 32, 58, 10, 80, 19 और 71। मैं बता चुका हूँ कि आपको जो मान निकालने, अगर सारणी में 0, 30, 45, 60, 90 आता तब तो सारणी काम मिलेंगे, अन्यथा ये जो मैंने लिखे कहा कोणों के अनुपात, इनसे हम काम लेंगे। अब इसमें से एक को बदलना है बस तुम्हें, दोनों में से एक को बदलना, किसी भी एक को बदल, चाहे नीचे बदलो चाहे ऊपर बदलो भाई। ठीक है, ऊपर वाले को बदल देते हैं। हल इसमें दिया गया है cos 37 बटे साइन 53। अब एक को बदलना ऊपर वाले को, cos 90 माइनस थीटा बराबर किस में बदल जाएगा भाई, साइन में बदल जाएगा। अब बदल कर देखते हैं, cos का cos 90 माइनस कितना घटाएं कि 37 आ जाए। इन सवालों में सबसे बढ़िया और अच्छी विशेषता ये है कि ये दोनों जो आते हैं ना, ये दोनों एक दूसरे के पूरक ही होते हैं अधिकांशतः सवालों में। तो अगर हम 53 घटा दें, cos ये 90 में 53 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। और नीचे दे रखा है साइन 53। अब बताओ भाई, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा का क्या लिखते हैं हम, साइन थीटा। तो इसको हटा देंगे, क्या लिख देंगे, साइन कितना, थीटा थीटा दोनों में बराबर है, तो ये 53 बटे साइन 53। साइन 53 कट गया, एक आएगा 0, एक। कभी भी भाग देने पर हमेशा एक बचता है भाई, ना कि 0। ये आ जाएगा चौके में लगा के यहाँ पर। अगला सवाल देखते हैं, cosec 32। अच्छा, cosec का तो मैंने लिख दिया cosec 90 माइनस कितने लिए जाएं, अरे नीचे दे रखा ना, उसी को लिख दो 58 और 32 कितने होते हैं, दोनों मिलके 90 होते हैं भाई। 58 बटे जो नीचे लिखा हुआ उसको लिख देंगे भाई 58।
अच्छा कोसेक 90 माइनस थीटा, चूंकि कोसेक 90 माइनस थीटा का मान किस में बदलते हैं हम, सेक थीटा में बदलते हैं। तो इसको हटाएंगे और क्या रख देंगे, सेक 90 में से 58 गए तब तो कितना निकला भाई 32। लेकिन अब ये दोनों थीटा बराबर है तो सेक का कितना आ जाएगा 58 बटे सेक 58, दोनों एक जैसे हैं तो कटेगा तो कितना आंसर आ जाएगा भाई 1। यहाँ देखिए tan 10 cot 80, अब हम ऊपर बदला नीचे बदल सकते हैं, तुम्हारी मर्जी है भाई। यहाँ हल करेंगे इसको, tan 10 ठीक है, cot 80, cot 90 में से कितना घटाऊं कि 80 आ जाए, तो 10 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा भाई 80 आ जाएगा। कौन सा लगेगा त्रिकोणमितीय अनुपात, कोणों का अनुपात, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, तो cot किस में बदलेगा, tan में बदलेगा। नीचे वाले को हटाएंगे हम, tan 10 बटे tan कितना, जितना तुमने घटाया है भाई वो 10, tan 10 दोनों आपस में कट जाएंगे, कितना बचेगा 1। इसी प्रकार यहाँ भी हल, cos 19 नीचे वाला बदलना है, sin 71 दे रखा है भाई, हमें 90 में से कितना घटाएंगे 71 आ जाए, तो सीधी बात है 19 घटाएंगे। जब 19 घटाएंगे cos 19, sin का पूरा क्या होता है cos होता है, तो cos ये कितना आ जाएगा 19। कैसे घटाया भाई आपने, sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, यानी कि जहाँ 90 माइनस थीटा था वहाँ तुमने कर दिया cos थीटा, ये भी कटेंगे तो कितना आ जाएगा 1। कभी भी सिंगल संख्या आती है हमारे पास और वो बटे में, तो ज़्यादातर उनका जो आंसर आता है वो आता है 1। 7.2 का दूसरा सवाल, इनके भी मान ज्ञात कीजिए भाई। पहला सवाल दे रखा है इसमें हल करना क्या, तुमको इन दोनों में से किसी एक को बदलना है, बस इन दोनों में से किसी भी एक को बदलेंगे हम। यहाँ दे रखा है कोसेक 25 और यहाँ दे दिया इसने सेक 65। अब एक मान बदलना है, कोसेक को ही ले लेते हैं भाई हम। यहाँ पर मैं कोसेक को ले रहा हूँ, आप चाहे तो इधर से ले सकते हैं, दोनों में से किसी को भी आप ले सकते हो भाई। कोसेक 90 में से घटाना है कितना, कि जितना 25 आ जाए, कितना घटाऊं यहाँ पर मैं 65 घटा दिए। मैं एक बात बता चुका हूँ कि ये दोनों पूरक ही आते हैं अधिकांश समय। 65 घटाएंगे कितना आ जाएगा 25 माइनस सेक 65। अच्छा एक बात बताओ मुझे भाई, जब हम कोसेक 90 माइनस थीटा करते हैं तो सामने क्या आता है कोसेक का पूरक सेक थीटा, यानी कि ये दोनों थीटा हमेशा क्या होते हैं बराबर होते हैं भाई। लिख देंगे इसको हम, कोसेक 90 माइनस 65 माइनस सेक 65, कोसेक किस में बदल जाएगा सेक में बदल जाएगा भाई। सेक कितना ये दे रखा जो घटाया हमने 65 माइनस सेक 65, ये प्लस में ये माइनस में आपस में दोनों कट गए तो क्या बचेगा 0। दूसरा सवाल कॉट 34 माइनस tan 56। हल करते हैं भाई इसको, हल करेंगे तो अच्छा पहली बार बदला हमने कितना पहली संख्या, अब दूसरी बदल लेते हैं भाई tan 56 कॉट 34 माइनस tan 90 माइनस कितना घटाऊं कि 90 में से 56 आ जाए, कितना घटा दूं 34। सर वो बन गया हमारा कोणों का अनुपात। यदि हम tan 90 माइनस थीटा बराबर कितना आता है भाई कॉट थीटा, यानी tan को किस में बदल देंगे कॉट में, कॉट 34 माइनस tan 90 माइनस थीटा किस में बदल दिया कॉट थीटा 34। ये प्लस में ये माइनस में तो आपस में कैंसिल हो गए, क्या बचेगा भाई 0, प्लस माइनस कट गए तो 0। तीसरा सवाल साइन 36 बटे कॉस 54 माइनस साइन 54 बटे कॉस 36। तो मैं एक एक मान बदलना, दोनों में से किसी भी मान को एक एक को बदल दीजिए भाई। हल ऊपर वाले को बदलते हैं भाई, जैसे हम
साइन 36/54 माइनस साइन 54/कॉस 36। दोनों में से एक मान को हम बदल लेते हैं भाई। साइन 36 ले लिया, साइन 90 माइनस कितना घटाऊं कि 36 आ जाए, 54 घटाने पर कितना आ जाएगा 36 बटे नीचे वाली एक ही बदलना, दोनों नहीं बदलने भाई आपको। 54 माइनस ऊपर वाला बदलने, ऊपर वाले को यहाँ बदल दो भाई। साइन में से कितना घटाऊं कि 54 आ जाए, 90 में से घटा दिया कितना 36 घटाएंगे कितना आ जाएगा 54 बटे कॉस 36 बराबर साइन का पूरक कौन सा होता है, कॉस। वेरी गुड, साइन का पूरक होता है कॉस। 90 में से 54 यानी कि ये हमारा भाई 54 बटे कॉस 54 माइनस साइन का फिर पूरक कौन सा होता है, कॉस। कितना आएगा 36 बटे कॉस 36। ये आपस में कटेंगे, ऊपर नीचे कितना आएगा 1 माइनस ये भी कटेंगे, कितना आएगा 1। 1 में से 1 गया तो क्या बचेगा 0। इधर देखते हैं भाई, 2 कॉस 67 बटे साइन 23 माइनस टेन 40 बटे कॉट 50 माइनस कॉस 60। हल करते हैं भाई, पहले इसको देखते हैं। यहाँ दे दिया 2 कॉस 67 बटे साइन 23 माइनस टेन 40 बटे कॉट 50 माइनस कॉस के 60। ये कॉस 60 हमको बिल्कुल अलग दिए हुए हैं भाई। पहले इन बटे वालों को एक चेंज करते हैं, कहीं भी ऊपर नीचे जो तुम्हारी इच्छा करे। इस सवाल में किए थे हमने ऊपर, अब की बार नीचे देख लेते हैं भाई। 2 कॉस 67 बटे साइन 90 में से कितना घटाऊं कि 23 आ जाए, तो कितने घटाने पर आएगा 67 घटाने पर माइनस टेन 40 बटे नीचे दे रखा हमको कॉट 90 में से कितना घटाया जाए कि 50 आ जाए, तो 40 घटाने पर आएगा और माइनस कॉस 60। अच्छा, त्रिकोण कोणों के अनुपात कौन कौन से, यदि साइन वाला आता है भाई साइन 90 माइनस थीटा बराबर किस में बदलेंगे तुम, कॉस थीटा में। और यदि कॉट का आ जाए तो कॉट 90 माइनस थीटा किस में बदल दोगे आप, टेन थीटा में बदलेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं भाई 2 कॉस 67 बटे साइन किस में बदलेंगे हम, कॉस में बदलेंगे भाई। कॉस कितना दे रखा 67 माइनस टेन 40 तो है ही हमारे ऊपर, टेन 40 बटे कॉट को किस में बदलेंगे हम, टेन में, टेन 40 माइनस कॉस 60। कॉस 60 का मान कितना होता है, सारणी में ध्यान हो तो 1/2। कॉस 67 से कॉट 67, टेन 40 से टेन 40, यहाँ कितना बच जाएगा 2 माइनस ये आपस में कट गए तो 1 माइनस 1/2 माइनस 1/2। इसका ले लेते हैं क्या भाई एलसीएम, 2 ले लिया, 2 दूनी 4 माइनस 2 और 1, 4 में से 2 और 1 3 गए तो कितना बचेगा 1/2। सवाल नंबर 3 का पहला दूसरा अभी जो इधर साइड में करवाया था वो था दूसरा, और दूसरे का चौथा यहाँ गलती से रह गया था तो अब कर देंगे उसको दूसरे का चौथा। पहले इसी को देख लेते हैं दूसरे के चौथे वाले प्रश्न को। इसमें दिया हुआ साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा। हल करते हैं भाई इसको। साइन का तो लिख देंगे क्या साइन थीटा, कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा को क्या लिखते हैं भाई, कॉस 90 माइनस थीटा को लिखते हैं साइन थीटा। इसका जो पूरा कोण है वो हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस तो कॉस लिख दिया। अब साइन 90 माइनस थीटा तो क्या लिखते हैं इसका हम कॉस थीटा। साइन साइन 2 बार है, साइन गुणा साइन करेंगे क्या आ जाएगा साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस कॉस को गुणा करेंगे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारी सर्वसम का है, इसका उत्तर क्या आ जाएगा फिर 1। तीसरे का पहला, हमें ध्यान देना है कि या तो सबको 20 में कन्वर्ट करना है या फिर 70 में करना है। इनमें से एक को हमें हटाना है, या तो 20-20 वालों को हटाना है या फिर हटाना हमें 70 वालों को। जो भी तुम्हें उचित लगे उसको हटा दो, दोनों से सवाल आसानी से हो जाएगा। हम 70 को हटा देते हैं भाई, 70 हटाएंगे तो साइन
70 हटाना है। साइन 90 में से कितना घटाएं कि 70 आ जाए? 20 घटा देते हैं भाई। तो पीछे दे रखा है साइन 20 माइनस 20 तो हमें रखना है, 20 को छेड़ेंगे नहीं। कॉस 90 में से कितना घटाऊं कि 70 आ जाए? 20 घटाने पर 90 में 20 का कितना आ जाएगा? 70। अब यहाँ पर साइन 90 यदि हमको दे रखा हो साइन 90 माइनस थीटा, तो इसको क्या लिखते हैं हम? कॉस थीटा। और यदि हमको दे रखा हो कॉस 90 माइनस थीटा, तो क्या लिखते हैं इसको हम? साइन थीटा। इसी तरह लिखते हैं हमारे कोणों के अनुपात में। तो यहाँ साइन 90, साइन का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? कॉस 20 साइन 20 माइनस यहाँ दे रखा है कॉस 20। कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस का हो जाए क्या? साइन थीटा, यानी कि 20। अब देखें हम दोनों संख्याओं को भाई, कॉस 20 साइन 20, कॉस 20 साइन 20, ये प्लस में और ये माइनस में, दोनों को दोनों कटेंगे तो क्या आ जाएगा? सवाल नंबर 4 का पहला सवाल। अब तुम्हें एक जो बटे में दे रखे हैं, एक मान चेंज करना चाहो, ऊपर करो मान चेंज या फिर इनके नीचे वाला करो। सहूलियत के लिए हम ऊपर वाला ही चेंज कर लेते हैं। साइन 90 माइनस कितना घटाएंगे? 35 आ जाएगा 90 में से, तो हम घटा देते हैं। नीचे वाले अंक कोई घटाएंगे तो वो सही आएगा बिल्कुल। 55 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 35 बटे कॉस 55 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 90 में से कितना घटाएं कि 55 आ जाए, तो हम नीचे वाली संख्या 35 को घटाएंगे। बटे में दे रखा है साइन 35 का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉस 60 बराबर साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा किस में बदलते हैं? इसका पूरा क्या है भाई? कॉस 55 बटे कॉस 55 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस को किस में बदलेंगे? इसका पूरा क्या? साइन पीछे थीटा कितना आएगा? 35 साइन 35 का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉस 60 का मान सारणी से लेंगे भाई, कितना आएगा? 1/2। एक चीज़ और बताऊं, जब भी यहाँ चेंज करते हैं ना, ये ध्यान रखना, जो नीचे वाली संख्या है, जो भी डिजिट आ रही है उसी के समान आएगी ऊपर, तभी तो कट पाएगी। कॉस 55 से कॉस 55 कट गया, 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई? 1। इसी प्रकार साइन 35 से साइन 35 कट गया, स्क्वायर आ गया कितना आ जाएगा? 1। 2 से 2 कट गया, बचा कितना? 1। लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस का 1, -1 प्लस 1 बचा कितना? 1। इसी प्रकार दूसरे सवाल को देखेंगे, 1 चेंज कर लेंगे हम। साइन को करते हैं साइन 90 माइनस 63, क्योंकि 90 में से 63 घटाएंगे कितना आएगा? 27 आ जाएगा बटे कॉस 63 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 63, कॉस 90 माइनस 27 घटा देते हैं इसमें से, तो कितना आ जाएगा? कॉस 63 बन जाता है। इसलिए हम साइन 27 ये बटे में दे रखा उसको लिख देंगे भाई, स्क्वायर का स्क्वायर लगा दिया। साइन को किस में बदलते हैं हम? कॉस में बदलते हैं। कॉस कितना थीटा है इसमें? 63, नीचे भी कॉस 63 का होल स्क्वायर प्लस कॉस को किस में बदलेंगे? 90 में बदलते हैं भाई, सॉरी कॉस को बदलेंगे साइन में। साइन थीटा कितना है इसमें? 27 बटे साइन 27, इसका भी होल स्क्वायर। क्यों बदला भाई हमने? हमें पता है कि साइन 90 माइनस थीटा को बदलते हैं हम किस में? कॉस थीटा में। और कॉस 90 माइनस थीटा को बदलते हैं किस में? साइन थीटा में। दोनों दोनों चेंज हो गए, ये आपस में कट जाएंगे, समान संख्या, तो बचेगा 1, 1 का वर्ग कितना आ जाएगा? 1। इसी तरह ये भी दोनों कट जाएंगे, साइन 27 बटे साइन 27 कटे तो 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1। 1 और 1 मिलकर कितने हो जाएंगे? 2। सवाल नंबर 5 का पहला और दूसरा, इसमें दे रखा है कॉट 12, कॉट 38, कॉट 52, कॉट 60 और कॉट 78। यदि कोई भी चिन्ह नहीं होता है मध्य में, तो क्या मानते हैं? उसके मध्य में हम गुणा का निशान मानते हैं। हल करेंगे भाई, छोटा सा काम पहले ये करना है कि तुम्हें इनका योग 90 करके पास पास में लिख देना है भाई। पहले हमें दे रखा है कॉट 12 और 78 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 90। कॉट 38
कॉट 38 और कॉट 52 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, कॉट 38 और कॉट 52 90, बचा कितना कॉट 60। अब तुम्हें करना क्या है, जिनका योग 90 हो रहा है ना, वहां पर तुम्हें उनमें से एक को बदल देना है। जहां पर योग 90 होता है दो दो का, वहां पर तुम्हें एक को बदल देना है भाई। मान के चलो यहाँ दोनों 12 78 हो गया, इसलिए कॉट इस 12 का मान को बदल रहा हूँ भाई, जब आप 78 बदल सकते हो। इसका बदलेंगे कितना आ जाएगा, 90 में से कितने घटाऊं कि 12 आ जाएं। 78 घटाने पे क्या आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे। अगला अंक ये लिखते हैं कॉट 78। अब इन दोनों में से इनका योग जब 90 तो इनमें से भी घटाएंगे भाई, एक को हटाएंगे। यहाँ लिख देते हैं कॉट 90 माइनस, कितने माइनस करूं कि 38 आ जाए, तो अगला अंक दे रखा 52 को घटाएंगे कितने आएंगे 38, कॉट 52। अगला अंक दे रखा है कॉट 60। जो भी हमको अनुपात आते हैं उनको हम लिखते हुए चले जाएंगे। कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट किस में बदलता है, हम यहाँ देखते हैं तो कॉट किस में बदलेगा भाई, कॉट बदलेगा tan में। तो यहाँ लिख देंगे tan थीटा कितना 78, कॉट 78। अब ये कॉट किस में बदलेगा, पुनः tan में बदलेगा भाई, tan 52 और कॉट 52 और कॉट 60। ये हमने चेंज किया, इसको हम लिख देंगे भाई tan 90 माइनस थीटा बराबर किस में बदल दिया हमने, कॉट थीटा में बदल दिया। और ये जो हमको दे रखा था कॉट थीटा, सॉरी कॉट 90 माइनस थीटा, तो इसको बदल दिया हमने tan थीटा में। यही एक दी थी भाई हमको, कॉट 90 माइनस थीटा को बदल दिया किसमें हमने, tan थीटा में। बदलने पर अब tan को और भी बदल सकते हैं भाई, 1 कॉट 78 और कॉट 78। यहाँ पर tan को फिर बदल देंगे 1 कॉट 52, कॉट 52 और कॉट 60। कॉट 60 का मान सारणी से लेंगे, क्योंकि सारणी से मान निकल सकता है। कितना आएगा 1/√3। यहाँ लिख सकते हैं क्या, tan थीटा का मतलब क्या होता है 1 कॉट थीटा। जो मैंने अभी चेंज किया यहाँ पर, tan को हटा दिया, इसका मान क्या रख दिया 1 कॉट थीटा। कॉट 78 से कॉट 78 कट गया, कॉट 52 से कॉट 52 बचा 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1, सभी गुणा में, तो इसलिए हमने गुणा कर दिए 1/√3। इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि इनका योग 90 करना, एक को हमने बदल करके वो सभी संख्या क्या होती है भाई, कट जाती हैं। tan 5, tan 25, tan 30, tan 45, tan 65 और tan 85। पहला काम इनका योग 90 करके देखते हैं भाई। पहले tan 5 को चाहिए 85, tan 85। अगला दे रखा है tan 25 के लिए चाहिए 65, tan 65। अब दोनों ये मान बचे हुए हमारे पास में, tan 30 और tan 45 और 30 का मान कहाँ से ले सकते हैं हम, सारणी से मान ले सकते हैं भाई। अब जिनका योग 90 हो रहा है उनमें से एक को बदल लेंगे केवल हम। इन दोनों का योग 90 तो एक को बदलेंगे, tan 90 माइनस थीटा। थीटा का मान क्या लिखें भाई, 90 में से कितना घटाएं, जो 5 आ जाए, इसका मतलब 85 घटाने पर आएगा tan 85। अगला इन दोनों में से एक को चेंज करना है, tan 90 माइनस यदि हम 65 करते हैं तो कितना आ जाएगा 25, tan 65। अगला दे रखा है tan 30 और tan 45। यहाँ देखें भाई, tan 90 माइनस थीटा को बदलते हैं कॉट में, इसका पूरक tan को बदल दिया कॉट में, और ये कितना दे रखा है 85 थीटा, tan 85। tan को किस में बदलेंगे, tan 90 माइनस थीटा को कॉट में बदल देंगे, कॉट 65 और tan 65। वहाँ tan 30 और tan 45 का मान लिखते हैं। tan 30 का मान कितना है यहाँ पर 1/√3 गुणा tan 45 का मान कितना है 1। इस चीज़ को हम साइड में यहाँ बता देंगे। कौन सा मान चेंज किया था हमने, tan 90 माइनस थीटा को किस में बदला था भाई, कॉट थीटा में बदला था। ये दोनों मान चेंज किए थे बस हमने।
अब कॉट 85 और tan 85, जैसे पहले सवाल में हमने माइनस ये किए थे बटे में, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे। ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में कट जाएंगे। एक का गुणा एक से करेंगे कितना आएगा, 1, और बटे में √3। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 दे रखा है कि 0 से 45 के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में पदों को व्यक्त कीजिए। ये जो पद दे रखे हैं आपको इनका मान 0 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक लाना है, इनसे ज़्यादा मान नहीं लाना भाई। करना क्या है इसमें, sin 81 यानी कि 90 में से कितना घटाएं कि 81 आ जाए, तो 9 घटा सकते हैं हम प्लस। इसी तरह sin 90 में से कितना घटाएं कि 71 आ जाए, तो 19 घटा देते हैं भाई। 90 में से कितना आ जाएगा, 71। अच्छा sin थीटा माइनस sin 90 माइनस थीटा किस में होता है, इसका पूरक cos थीटा। cos थीटा का मतलब 9 प्लस sin का पूरक cos होता है, ये कितना आ गया 19। ये इसका हो जाएगा आंसर। बताने के लिए क्या कर देना है तुम्हें, sin 90 माइनस थीटा को बदलते हैं हम cos थीटा में, इस तरह से। अब यहाँ भी ऐसी दे रखा है, इन मानों को हम 0 से 45 तक बदलेंगे। हल tan 90 माइनस कितने किए जाएं कि 90 में से घटाने पर 68 प्राप्त हो जाए, तो 22 घटा दूं, 22 घटाने पर कितने आ जाएंगे 68, बीच में प्लस का चिन्ह। sec 90 माइनस कितने किए जाएं कि 68 आ जाए, वही 22 घटा देते हैं भाई। tan को किस में बदलते हैं हम, cot 22 प्लस sec को किस में बदलते हैं हम, cosec में। cosec कितना आ जाएगा 22, यहाँ आएगा हमको tan 90 माइनस थीटा, और किस में बदल दिया आपने, cot थीटा में इसका पूरक, और sec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है इसका पूरक, cosec थीटा। तो ये इसका आ जाएगा